दोस्तों अगर फास्ट फूड की बात की जाए तो ये सभी लोगों को पसंद होता है। बच्चे बड़े सभी से बहुत शौक के साथ खाते दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि ये फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के साथ मिनटों में तैयार कर लिया जाता है तो आप लोग हैरान भी होंगे और आप लोग देखना भी चाहेंगे कि आखिर इनको किस तरह किन मशीनों की मदद से फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम आपको फैक्ट्रियों की सैर करवाएंगे, मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताएंगे जो आमतौर पर आप लोग खाते हैं, उन्हें फैक्ट्रियों में किस तरह से तैयार किया जाता है, किन मराहिल से गुजरने के बाद वो चीज आप तक पहुंचती है। ये वीडियो देखने के बाद आप सभी लोगों के मुंह में पानी आने वाला है और आपका दिल चाहेगा कि आप अपनी पसंदीदा चीज जो है वो फौरी तौर पर खा लें। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको टॉफी और चॉकलेट के बारे में बताते हैं। टॉफी और चॉकलेट बच्चों को काफी पसंद है, उनके साथ साथ बड़े भी चॉकलेट काफी पसंद करते हैं। दोस्तों इसको बनाने के लिए बड़े से बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर तमाम चीजों को डाल दिया जाता है जो इसकी अज्जा होती हैं, फिर उनको बॉयल किया जाता है। बॉयल करने के बाद उन्हें एक ट्रे पर डाल दिया जाता है और ट्रे पे डालने के बाद उन्हें ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब वो ठंडा हो जाते हैं तो मशीन की मदद से उसको दोबारा से मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह से जब वो मिक्स हो जाता है, एक पूरी रेल बन जाती है, तो फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर जो है वो मशीन ही की मदद से चढ़ा दी जाती है। आप खुद देखिए कि मशीन किस तरह से काम कर रही है और इसका मटेरियल तैयार करती जा रही है। फिर दोस्तों इसको गर्म कर लिया जाता है और इसको शेप दे दी जाती है और शेप देने के बाद इसे काट लिया जाता है। इसके साइज जो हैं वो सेम रखे जाते हैं। इस चीज पर काफी ज्यादा काम किया जाता है और इसे आसानी से मशीन में बना लिया जाता है। अगर इसके गाढ़ा होने के हवाले से कहा जाता है कि अगर कम गाढ़ा हो या ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो सारा मटेरियल जाया हो जाता है जो ये बनाया जाता है। तो दोस्तों आपने फैक्ट्री में देख लिया कि किस तरह से टॉफीज जो हैं या चॉकलेट्स जो हैं इन्हें तैयार किया जाता है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आखिर ऐसी कौन सी टॉफी है जो आप सभी लोगों की बहुत फेवरेट है। आगे चलते हैं, आपको मजीद चीजों के बारे में बताते हैं। आपको बताएंगे कि किस तरह से कुरकुरे तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि डबल रोटी जिसे ब्रेड कहा जाता है ये किस तरह से तैयार होती है। आइसक्रीम, जूस के बारे में भी और दीगर बेशुमार चीजें आज की वीडियो का हिस्सा हैं। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप आने वाले वक्त में भी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आप सभी लोगों को वक्त पर मिल सके। तो आइए दोस्तों कुरकुरे की बात करते हैं। कुरकुरे यकीनन सभी लोगों को पसंद होगा। इसका नाम सुनते ही आप सबके मुंह में पानी आ जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आटा लिया जाता है, आटे की टेस्टिंग की जाती है और फिर उसे बड़े से कंटेनर में डाल के मिक्स किया जाता है। तमाम चीजें जो इसमें डालनी होती है, गरम किया जाता है। गरम करने के बाद कहा जाता है कि मशीन से वो बनकर बाहर आ जाते हैं। जिस तरह की शेप कुरकुरे की होती है ये मशीन तमाम मराहल से उसे खुद ब खुद गुजार देती है और वो शेप बनकर कन्वर्ट बेल्ट के ऊपर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर बात आती है इसके मसाले की जो इसके जायके को दुबाला कर देती है। दोस्तों मसाले के लिए इसे कंटेनर में डाल दिया जाता है, अंदर मसाला डाल दिया जाता है, उसे अच्छे तरीके से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद उसको मसाला अच्छी तरह जब लग जाता है तो उसे पैकेट्स में डाल दिया जाता है, पैक कर दिया जाता है और डिफरेंट हम जितनी भी दुकानें देखते हैं, शॉप्स देखते हैं, वहां पर इन्हें पहुंचा दिया जाता है। आइए अब आपको आइसक्रीम के बारे में बताते हैं कि आइसक्रीम किस तरह से बनती है। लेकिन आइसक्रीम तो सभी लोगों की फेवरेट होगी, सभी इसे पसंद करते हैं। दुनिया में कोई ही ऐसा शख्स होगा जिसे आइसक्रीम पसंद नहीं होगी। इसको बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूध होती है। जो कंपनियां आइसक्रीम तैयार करती हैं उनके तो खुद अपने फार्म्स हमें दिखाई देते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, वो खुद अपनी गायें रखते हैं और फिर मशीनों की मदद से उनका दूध निकालते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। उसके बाद एक बड़े से कंटेनर में उसे डाल दिया जाता है। कंटेनर में डालने के बाद वो दूध, तमाम चीजें जो उसके अंदर डाल दी जाती हैं उसको मिक्स किया जाता है। फिर देखा जाता है कि आपने आइसक्रीम कोन पे लगानी है या स्टिक पे लगानी है। उसके मुताबिक उसको कर लिया जाता है। उस मशीन की मदद से उसे शेप दे दी जाती है। फिर चॉकलेट के अंदर भी डिप किया जाता है। कुछ फैक्ट्रियों में देखा जाता है कि फ्लेवर के हिसाब से जेली में भी डिप कर दिया जाता है और ये बहुत ही जबरदस्त और लजीज दिखाई देती हैं। दोस्तों यहाँ पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि एक छोटा बारीक पाइप एक और मशीन के आगे लगा होता है जो इसके ऊपर मुख्तलिफ हम देखते हैं चॉकलेट वगैरह या मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो है वो डालता दिखाई देता है, जिससे ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और ना सिर्फ देखने में बल्कि इसका जायका भी और मजेदार हो जाता है।
यकीनन ये सुनकर आप सभी लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा, तो हमें कमेंट में बताएं कौन सी ऐसी आइसक्रीम है जो आपकी फेवरेट है। आइए अब आपको बताते हैं जूस के बारे में। जूस हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हमें बहुत से फवायद मिलते हैं। अगर हम मुख्तलिफ स्टोर्स में जाएं तो हमें वहाँ मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ जूस दिखाई देते हैं। फलों के जूस में आपको बहुत सी वैरायटीज दिखाई देती हैं। दोस्तों, इसका जूस बनाने के लिए फैक्ट्रियों में सबसे पहले जो है वो फल लाए जाते हैं और उनकी सफाई की जाती है। खराब फल निकाल दिए जाते हैं और अच्छे फल जो है वो रख लिए जाते हैं और गर्म पानी से उन्हें धोया जाता है। फिर बड़ी बड़ी मशीनों में से उन्हें गुजारा जाता है। वो मशीनें उन्हें क्रश करती हैं और फिर उनका जूस जो है वो बाहर निकलता है। फिर उसे दोबारा दूसरे मराहल से गुजारा जाता है जहां उसको बारीक और क्रश किया जाता है। उनका मजीद जूस और बाहर निकल आता है। फिर उन्हें फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद उनके फ्लेवर के हिसाब से उसमें रंग भी डाल दिया जाता है और फिर केमिकल टेस्ट किया जाता है। देखा जाता है कि तमाम चीज़ें सही हैं, जायका ठीक है। तमाम चीज़ों को देखने के बाद उनकी पैकिंग का मरहला शुरू हो जाता है, उन्हें पैक कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको जूस के हवाले से ये भी बताएं कि जो यहाँ पर हमें वेस्ट दिखाई देता है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो खाद के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ पर कुछ भी ज़ाया नहीं होता। बकाया जात जो भी हैं वो किसानों को दे दी जाती हैं या मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में पहुँचा दी जाती हैं, वहाँ पर उससे खाद तैयार कर ली जाती है। आइए अब आपको हम ब्रेड के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बेकरी आइटम में ब्रेड एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है और रोज़ाना इसका इस्तेमाल भी होता है। इसकी ख़रीदारी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बड़े लेवल पर तैयार की जाती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले घी के आटे को लिया जाता है। हाई क्वालिटी का आटा लिया जाता है, घी लिया जाता है और उसे पीसा जाता है। दोस्तों, उसके बाद एक बड़े से कंटेनर में उसे डाल दिया जाता है। अंदर पानी डाला जाता है, नमक डाला जाता है, सोडा डाला जाता है और समेत दीगर अज्जा जो उसमें शामिल करनी होती है उन तमाम चीज़ों को शामिल कर दिया जाता है और फिर उन्हें ओवन में बेक करने के लिए डाल दिया जाता है। बेक से वो रोलर होकर बाहर आता है और फिर उनकी कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद वो पैकिंग के मराहल से गुजरती हैं और उनकी पैकिंग का मरहला जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। आइए अब आपको केक फैक्ट्री के बारे में बताते हैं, यानी कि ये केक किस तरह से तैयार होते हैं। दोस्तों, केक हर मौके पर हम देखते हैं, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, ये आपके इवेंट को चार चांद लगा देता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके नीचे की ब्रेड तैयार की जाती है, पेस्ट बनाया जाता है, उसको गर्म मूविंग जगह पर रख दिया जाता है। वो पूरी तरह बन जाता है तो उसके ऊपर क्रीम लगाई जाती है मशीन की मदद से और फिर इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की जाती है। ये डिज़ाइनिंग सारी मशीन से होती है। आप डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर में फिट कर देते हैं, मशीन उस डिज़ाइन को हूबहू बिल्कुल केक के ऊपर हमें डिज़ाइन करती दिखाई देती है। अगर केक के ऊपर आपने कुछ लिखना है तो वो भी मशीनों की मदद से लिखा जाता है। कंप्यूटर में आपने उसको फीड कर देना है और मशीनें जो हैं उस पर काम करती दिखाई देती हैं। दोस्तों, साइज के मुताबिक मशीन होती है। जिस साइज का केक होगा उसी तरह की मशीन होगी और केक बनाने के लिए बहुत सी मशीनों का मदद ली जाती है और उनकी मदद से ये तमाम केक बनाए जाते हैं। आइए अब आपको हम बताते हैं कि जहां हम इसकी बात कर रहे हैं केक की, वहीं जैम किस तरह से बनते हैं, यानी जैम मेकिंग के बारे में। दोस्तों, जैम बनाना भी फल बनाने की तरह ही होता है। पहले फल लिए जाते हैं, उन्हें धोया जाता है और गंदगी जो है वो निकाल दी जाती है, यानी गंदे फल निकाल दिए जाते हैं। फिर उसका जूस बनाया जाता है। जूस बनाने के बाद उसे फिल्टर किया जाता है और उसे केमिकल के साथ मिक्स कर लिया जाता है। उसमें शक्कर डाल दी जाती है, उसको उबाला जाता है और ठंडा किया जाता है और फिर उसके बाद उसे शीशे के जार में पैक कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद वो मुख्तलिफ शॉप्स में हमें दिखाई देते हैं, वहां पर उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी रहता है। आइए अब आपको एग मेकिंग के बारे में बताते हैं, यानी अंडे जो हैं वो किस तरह से फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर हाथों से अंडे फोड़े जाएं फैक्ट्रियों में तो उसको काफ़ी ज़्यादा देर लगती है, तो वहाँ पर मशीनें जो हैं वो हमें अंडे फोड़ती दिखाई देती हैं। छिलके से अंडा मशीनों की मदद से निकाला जाता है। दोस्तों, इसके हवाले से मूविंग हमें प्लेटफॉर्म दिखाई देता है जिसमें उन तमाम चीज़ों को रखा जाता है और फिर उसके बाद जो है वो तमाम अंडे जो हैं वहाँ से निकलते रहते हैं और उनको फ्राई कर लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया कि आखिर उनको किस तरह से तैयार किया जाता है, किन मराहिल से वो गुजरती हैं और कौन कौन सी मशीनें जो हैं वो उसके लिए इस्तेमाल होती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है वो भी हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत जल्द हम एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्पीक आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।
साथ ही बेल आइकॉन यानी घंटी नुमा बटन जो दिखाई दे रहा है उससे भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड की जाएं वो आपको वक्त पर मिलती रहें। तो देखते रहिए स्पीक आउट। खुदा हाफिज।